हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम अड्डा। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट्स डिस्कस किया है पहले ही इस चैप्टर्स का। सो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले बाकी पहले का पार्ट पहले देख लीजिए। उसके बाद ये देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक सिस्टमेटिक वे में आप सब जो फिज़िकल फीचर्स है वो आप समझ पाएंगे। ओके, सो ये हम लोग का लास्ट वीडियो होगा फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। सो इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट है। सो हम इस पार्ट में ही सबको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट। तो क्या है, द इंडियन डेजर्ट लाई टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। सो आप मैप में देखिए खुद से आप पहले जब ऐसे ज्योग्राफी का कोई भी वीडियो आप देखें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप एक मैप को साथ में ले लीजिए, तब मतलब समझने में आप लोगों को ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, ओके। सो क्या लिखा है, इंडियन डेजर्ट लाई टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। सो इसमें आ जाता है हम लोगों का अरावली हिल्स, राइट। सो इसमें ही मिलेगा हमें क्या, इंडियन डेजर्ट। सो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स का वेस्टर्न मार्जिन में हमें इंडियन डेजर्ट मिलेगा, राइट। ओके, सो मेनली ये कहाँ पे आएगा, अगर हम लोग मैप देख के करेंगे तो पता चल जाएगा, जो राजस्थान ना ये एरिया है इसमें ये पोर्शन आता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लो रेनफॉल एंड लो वेजिटेशन कवर। ऑब्वियसली इसमें ये डेजर्ट एरिया है तो इसमें रेनफॉल क्या होता है, कम होता है। एंड अगर रेनफॉल कम होगा तो ऑब्वियसली इसमें जो वेजिटेशंस है, एग्रीकल्चरल पर्पस ना, ये सब इतना बाकी सब जो प्लेस है इंडिया का उसके कंपेयर से थोड़ा कम होगा। ठीक है, एकदम कंप्लीटली नहीं होगा ऐसा नहीं है, होगा, बट एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द इंडिया इसमें थोड़ा सा कम हमें मतलब एग्रीकल्चरल बेनिफिट दिखने को मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। सो इस रीजन में क्या है, जो रिवर है, रिवर भी इतना मतलब ज़्यादा इस पोर्शन में नहीं है, राइट। सो ओनली लूनी रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन। सो रिवर भी इसमें क्या है, इस डेजर्ट्स पोर्शन में कम है, और द लार्ज रिवर इन दिस रीजन इज़ लूनी रिवर। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, बिकॉज दिस वन इज़ ओनली रिवर ना, सो क्वेश्चन में आने का चांसेस इसमें ज़्यादा रहता है। ओके, देन हम नेक्स्ट जो फीचर्स है उसको देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स में आएगा कोस्टल प्लेन्स, राइट। सो कोस्टल प्लेन में क्या है वो पहले अभी देख लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. सो ये पोर्शन कहाँ दिखने को मिलेगा पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सो हाँ, ये था हम लोगों का क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू ना, पूरा जो एरिया था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू था, उसका वन पोर्शन था हम लोगों का सेंट्रल हाईलैंड एंड ये था डिकन प्लेट्यू। सो इसका ये क्या था, कोस्ट लाइन था ना, ये था हम लोगों का कोस्टल लाइन, ये था वेस्टर्न साइड का कोस्ट लाइन और ये था ईस्टर्न कोस्ट लाइन। ठीक है, सो इस कोस्ट लाइन में ही हमें क्या मिलेगा, कोस्टल प्लेन मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ये है एक पहले मिलेगा हमें वेस्टर्न घाट। ठीक है, मैं वेस्ट कोस्ट प्लेन को यहाँ पे शो करूँगी। ठीक है, सो फर्स्ट आएगा वेस्टर्न घाट, जो पहले मार्क किया है ना, वेस्टर्न घाट आएगा। देन जो इसमें स्लाइड जो लाइन है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का कोस्टल प्लेन का लाइन। ठीक है, रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके,
वेट। ओके, सो पहले आएगा वेस्टर्न घाट ना। सो ये जो डार्क डार्क कलर का रेड रेड पोर्शन था ना, ये था हम लोगों का वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट के बाद क्या आता है, जो एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है हम लोगों का वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट। देन ये वाला आ गया सी एरिया, अरेबियन सी। सो जो वेस्टर्न घाट एंड वेस्ट कोस्ट के बीच में जो पोर्शन है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट एंड कौन सा बोला, वेस्टर्न घाट के बीच का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा हम लोगों का वेस्टर्न कोस्ट में आ जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये आ गया वेस्टर्न घाट। देन क्या आएगा, ये है वेस्टर्न कोस्ट लाइन। देन इसमें क्या आ जाएगा, अरेबियन सी ना, अरेबियन सी आ जाएगा। सो वेस्टर्न घाट एंड वेस्ट कोस्ट लाइन के बीच का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ना, सो ये वाला पोर्शन में आता है हम लोगों का कोस्टल प्लेन, ठीक है, क्या आएगा, कोस्टल प्लेन आएगा। अभी क्लियर है। सो ये वाला पोर्शन में आएगा कोस्टल प्लेन। ऑब्वियसली वेस्ट साइड को हम नेमली क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड ईस्ट साइड में जो है उसे हम बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, देन नेक्स्ट में क्या है, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज़ ए नैरो प्लेन। सो ऑलरेडी जिसे हम लोगों ने देख लिया ना, लाइन अप करके, वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्ट के बीच में हम लोग को क्या मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेगा, राइट। देन क्या किया है, वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसको अगेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। नॉर्थर्न पार्ट, देन द सेंट्रल स्ट्रेच एंड द साउथर्न स्ट्रेच। सो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों का मतलब नेमिंग भी किया है, ठीक है। सो नॉर्थर्न पोर्शन का ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा नॉर्थर्न पोर्शंस, देन मिडिल में आ जाएगा सेंट्रल स्ट्रेच, देन आ जाएगा साउथर्न पोर्शन, ठीक है। सो मैप में ये हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। सो नॉर्थर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण। देन जो सेंट्रल पोर्शन है उसको बोलते हैं कानत प्लेन, एंड साउथर्न स्ट्रेच यानी साउथर्न पोर्शन को बोलते हैं मलबार कोस्ट, ठीक है। सो आप लोग इस मैप में भी देख सकते हैं, अपना बुक में भी देखना। सो नॉर्थर्न पोर्शन जो है इसमें ये हम लोग का आता है कोंकण। देन ये वाला पोर्शन में आ जाएगा हम लोग का कानन प्लेन, एंड नेक्स्ट में साउथवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा मलबार कोस्ट। ओके, क्लियर है। सो इसका नेमिंग क्या है, मतलब डिवाइड कर करके पोर्शन को, राइट। इन सेम वे में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न कोस्ट इस साइड में ईस्ट कोस्ट में मिलेगा, है कि नहीं। सो इसमें क्या है, नॉर्थर्न पोर्शन को बोलते हैं हम लोग नॉर्थर्न सर्कल, एंड द साउथर्न पोर्शन, ए वाला पोर्शन को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। सो ऐसे मतलब नेमिंग किया है। देन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, ईस्टर्न कोस्ट का मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, द सिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द इंडिया लाई इन दिस कोस्ट। डेट मीन्स जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में हमें क्या मिलेगा, सिल्का लेक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उड़ीसा में है ये लेक, इस पोर्शन में, जो कि सॉल्ट वाटर लेक है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है, सिल्का लेक। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आने वाला पॉइंट, MCQ में भी आता है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सो सिल्का लेक इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलेगा, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, और स्टेट कौन सा आता है, उड़ीसा आता है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट में आ गया हम लोग का नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स, एंड दिस वन इज लास्ट वन, राइट। सो दिस इज द आइलैंड्स। सो आइलैंड्स मेनली टू आइलैंड्स है,
one is Lakshadweep Island and another one is अंडमान निकोबार आइलैंड. सो नेम से ये दो है, बट मतलब इन दोनों में ही बहुत सारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, राइट. लक्षद्वीप आइलैंड में भी बहुत सारा आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी बहुत सारा हमें आइलैंड्स मिलेगा, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड में. लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हम पहले देखेंगे, राइट. सो क्या लिखा है इसमें? द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू मलबार कोस्ट केरला. सो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि मलबार कोस्ट जो केरला साउथवर्ड पोर्शन में है, तो साउथवर्ड पोर्शन में कौन सा स्टेट आएगा इंडिया का? केरला आएगा, राइट. सो इसका ही साइड में हमें क्या मिलेगा? ये लक्षद्वीप आइलैंड मिलेगा, मतलब साउथ ये थोड़ा सा नीचे आएगा, हाँ. सो इसमें हमें मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड. सो ये इसका लोकेशन. देन और सी कौन सा आएगा? सी आएगा अरेबियन सी. सो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, ठीक है. लक्षद्वीप आइलैंड कौन सा सी का अंदर आता है? अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड हमें मिलेगा, राइट. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट में है कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. सो लक्षद्वीप आइलैंड में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड एक्चुअली तो आइलैंड है, बट ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है. सो यूनियन टेरिटरी है तो ऑब्वियसली इसमें भी तो ऐसा हेडक्वार्टर जैसा रहना होगा जैसे स्टेट में रहता है कि नहीं. सो इसमें भी एक हेडक्वार्टर रहेगा. सो इसका हेडक्वार्टर का नाम है कवरत्ती आइलैंड, ठीक है. ओके, देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड. सो लक्षद्वीप आइलैंड में हमें क्या मिलेगा? ऐसे स्मॉल स्मॉल कोरल आइलैंड मिलेगा. सो जो कोरल है, कोरल क्या होता है? कोरल पॉलिप आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि एक मतलब कॉलोनी में रहता है. तो जैसे हम लोग ऐसे कोई मूवी इन सब में दिखते हैं ना कि सी के अंदर ऐसे बहुत सारा जो कॉलोनी टाइप में क्या रहता है? ऑर्गेनिज्म ये सब रहता है, जिसे हम कोरल बोलते हैं, ठीक है. सो कोरल क्या है वो हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसमें बस आप ये याद रखना कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसमें मतलब कोरल आइलैंड का जैसा भी ऐसा स्मॉल ऐसे आइलैंड ग्रुप हमें दिखने को मिलेगा, राइट. ओके, सो नेक्स्ट आइलैंड ग्रुप में क्या आएगा? अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है. सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन दी वे ऑफ बेंगल्स. सो जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो हमें कहाँ मिलेगा? बे ऑफ बंगाल में मिलेगा. इस साइड में मिलेगा ना, ईस्ट. देन और ये जो आइलैंड्स है, ये आइलैंड कैसे है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जैसे है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो इस डायरेक्शन में हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स का मतलब लोकेशन मिलेगा नॉर्थ टू साउथवर्ड डायरेक्शन में इन वे ऑफ बंगाल, राइट. सो इस रीजन में हमें अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेगा. क्या लिखा है? द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ. सो नाम से हम लोग एक साथ प्रोनाउंस करते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, बट दोनों क्या है? साथ मतलब क्लोजली लोकेटेड है, बट दोनों सेपरेट है, राइट. वन इज अंडमान, अनदर वन इज निकोबार आइलैंड, ठीक है. सो अंडमान का जो लोकेशन है वो कहाँ पे होगा? नॉर्थर्न पोर्शन में होगा. एंड निकोबार का पोर्शन कहाँ पे मिलता है हमें? इन साउथर्न पोर्शन में मिलता है, राइट. सो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है हम लोग का अंडमान आइलैंड एंड साउथवर्ड डायरेक्शन में है हम लोग का निकोबार आइलैंड. क्लियर? ओके, देन क्या लिखा है अगेन नेक्स्ट में? क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट. सो जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ पे आता है बोला? इक्वेटर के पास में आता है. सो इक्वेटर क्या है? इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है, ठीक है. तो उसमें जाके आप देख सकते हैं इक्वेटर कहाँ पे है, कैसे हम लोग इसको मतलब लोकेट कर सकते हैं. सो वो देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इक्वेटर कहाँ पे है और क्यों अंडमान निकोबार को इक्वेटर के पास में
क्लोजली लोकेटेड बोला गया है, राइट। सो इक्वेटर के पास है, सो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसे आएगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन वो लोग एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ओके, देन थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, थिक फॉरेस्ट कवर। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसमें फॉरेस्ट कवरेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, राइट। देन फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, बैरन आइलैंड, फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो वॉल्केनो जो है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और कोई कोई वॉल्केनो क्या हो जाता है, मतलब उसका वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। इंडिया में ऐसा कोई भी मतलब एक्टिव फॉर्म का वॉल्केनो अभी बहुत सारा नहीं है, ओनली वन ही है जो कि नोन में है, एंड दिस वन इज़ बैरन आइलैंड, और ये आइलैंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में लोकेटेड है। सो मेनली ये अंडमान आइलैंड में ही मिलता है, बैरन आइलैंड, ठीक है, जो कि इंडिया का ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सेम थिंग MCQ में आता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, या फिर स्कूल लेवल का एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। सो इस पॉइंट को याद रखना, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, दिस वन इज बैरन आइलैंड, राइट। ओके, सो इसके साथ ही ये जो चैप्टर 2 है हम लोगों का ख़त्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने ऑल फिजिकल फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। पहले जो 3 पार्ट्स है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था माउंटेन्स, देन नॉर्थर्न प्लेन, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सब डिस्कस किया था। ये 4th पार्ट में हम लोगों ने इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड को डिस्कस किया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है जो भी मतलब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। सो इस पार्ट में हम लोगों ने तीनों ही फिजिकल फीचर्स इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर लाएंगे, दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर भी देखेंगे हम लोग। सो ऐसे ही हम लोग सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो बाकी सबका जो भी वीडियो है वो सब भी देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।